करोगी। इतना कहकर वो पहले सभी लड़कियों के तरबूज देखता है और फिर उनसे कहता है, तुम्हारे पास रसीले तरबूज हैं और तुम्हें इनका पूरा फायदा उठाना है। मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दूंगा ताकि हम गद्दारों को पकड़कर मार सकें। विल की बात खत्म होते ही जिया लड़कियों के पास आती है। वो आते ही लड़कियों के बदन का जायजा लेने लगी ताकि वो आगे की योजना बना सके। अगले ही दिन लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा दर्द सहना सिखाया जाता है और लड़ना भी सिखाया जाता है। धीरे धीरे लड़कियों की ट्रेनिंग सख्त होने लगी, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग पूरी कर लेती है। विल ने जिस तरह की ट्रेनिंग पूरी करवाई थी वो देखकर हेंस खुश हो गया था। ट्रेनिंग के कुछ दिनों बाद हेंस लड़कियों से कहता है, कल हमारे पास कुछ जनरल छुट्टी मनाने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें इतना खुश कर दो कि वो तुम्हें खुद ही बता दें कि कौन सच्चा है और कौन गद्दार। हेंस की बातें सभी लड़कियां ध्यान से सुन रही थीं। दूसरी तरफ जनरल भी बेहद खुश थे। उन्हें चीफ ने बता दिया था कि वो छुट्टी हेंस के घर बिताएंगे और वहाँ बहुत सारी लड़कियां होंगी। अगली ही शाम कई जनरल हेंस के घर पहुँच गए थे। हेंस के घर में जवान लड़कियां देखकर वो सभी बहुत खुश हो गए थे। जिस जनरल को जो भी लड़की पसंद आई उसने वही लड़की उठा ली। अब सभी जनरल्स का डंडा गुफा के मजे ले रहा था। हेंस के पास भी एक लड़की आती है और हेंस उसके साथ शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सभी जनरल ठंडे हो गए तो वो अपने ही चीफ का मजाक उड़ाने लगे। इसी बीच हेंस अजीब से कपड़े पहनकर उनके सामने आता है। हेंस का नया रूप देखकर सभी जनरल उसका मजाक उड़ाने लगे। वो उसे सिरफिरा कहने लगे और उनकी बातें सुनकर हेंस कहता है, मैं अपना मजाक उड़वाने नहीं बल्कि तुम लोगों को सजा देने आया हूँ। मैंने सब सुन लिया कि तुम हमारे चीफ का मजाक उड़ा रहे थे। हमारे चीफ हमारे लिए लड़ रहे हैं और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग गद्दार हो जो चीफ पर हंस रहे हो। उसकी बातें सुनकर जनरल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे, मगर हेंस कोई बात नहीं सुनता और उसका वफादार साथी सभी जनरल्स को कैद कर लेता है। अगले दिन ऑस्विन हेंस के पास आकर उसे बताता है कि मुझे जनरल हैरी पर भी शक है। वो दारू पीकर किसी को भी मार सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भी मार डालो और इसीलिए मैं उसे तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। हेंस ऑस्विन से वादा करता है कि मैं गद्दार हैरी को भी मार दूंगा। रात होते ही जनरल हैरी अपने दो साथियों के साथ हेंस के घर पहुंच गया। हैरी की एक आंख लड़ाई में चली गई थी। वो हेंस के घर आकर पहले दारू पीता है और फिर लड़कियों को देखता है। हेंस के साथी भी लड़कियों को घूर रहे थे। उसके एक साथी को मेजर जिया पसंद आ गई, जिसके बाद दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। हैरी के दूसरे साथी को दो लड़कियां पसंद आ गई और वो दोनों को लेकर चला जाता है। हैरी को एक दो लड़कियां नहीं बल्कि कई लड़कियां पसंद आ गई थी, इसलिए वो उनके साथ लग जाता है। जल्दी ही घर में आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें चीखों की नहीं बल्कि मीठे दर्द की थी। थोड़ी देर बाद हैरी आराम कर रहा था। उसने ज्यादा दारू पी ली थी जिस कारण उसे अब वहम होने लगा था। उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई लड़की है। वो जल्दी जल्दी खिड़की से बाहर निकलकर लड़की के पीछे दौड़ने लगा। वो जब लड़की को पकड़ नहीं पाता तो वो उस पर गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर उसके साथी भी बाहर आ गए। हैरी अपने वहम में फंसकर अपने साथी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरी को ही मार देता है। उधर हेंस का वफादार भी बाहर आ चुका था। वो पहले हैरी के एक साथी को मारता है और फिर दूसरे को। हेंस ने जानबूझकर हैरी को ज्यादा दारू पिलाई थी ताकि वो आराम से उसे मार सके। उसी ने अपने वफादार को बाहर भेजा था ताकि वो हैरी की पूरी टीम को खत्म कर दे। अगले दिन सभी लड़कियां डरी हुई थी क्योंकि आज उनका मेडिकल चेकअप था। जो भी लड़की पेट से थी उसे पहले मारा पीटा जाता और फिर जबरदस्ती उसकी सफाई कर दी जाती। उधर हेंस के पास ऑस्विन आकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी काम देने आया हूँ। ऑस्विन की बात सुनकर हेंस हैरान हो गया, जिसके साथ ही ऑस्विन कहता है, चीफ के पास तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें गई हैं। ये सुनकर हेंस कहता है कि सभी मेरे काम से जलते हैं, मगर ऑस्विन उसे अनसुना कर कहता है, चीफ का मानना है कि तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इतना कहकर ऑस्विन पहले एक चाकू निकालता है और फिर हेंस के पास आकर कहता है, चीफ चाहते हैं कि या तो तुम आज ही इस चाकू से खुद को मार डालो या फिर दर्दनाक सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ऑस्विन की बात सुनकर हेंस परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद हेंस अपने ऑफिस में था। वो चीफ से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अपनी सफाई दे सके, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो चीफ से बात नहीं कर पाता, जिस कारण वो काफी परेशान हो गया। उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी थी। इसी बीच उसके कमरे में जिया आती है। वो उसके पास आकर कहती है, मुझे ऑस्विन ने सब बता दिया। उसकी बात सुनकर हेंस कहता है कि सभी मेरे काम से जलते हैं। वो नहीं चाहते कि चीफ मुझे इनाम दे। जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा और तुम्हारी मौत के बाद मुझे भी मार दिया जाएगा। इसके बाद जिया अपने कपड़े उतार देती है और दोनों आखिरी बार प्यार करने लगते हैं। कुछ देर बाद हेंस लड़कियों के कमरे में आता है। सभी लड़कियां ऑस्विन की टीम के साथ नाच रही थी। ऑस्विन ने अपनी पूरी टीम को यहाँ बुला लिया था। हेंस अपनी मौत के बारे में सोच सोचकर परेशान था। वो दारू पीते पीते रेडियो चला देता है और तभी रेडियो पर खबर आती है कि आज चीफ मारा गया। चीफ की मौत की खबर सुनकर सभी हैरान हो गए। जो लोग पहले नाच रहे थे वो अब बुत बन गए थे। अब हेंस ऑस्विन के सामने आकर कहता है, हमारा चीफ मारा गया, यानी हम सबकी हार हो गई। मेरा चीफ चाहता था कि मैं खुद को मार डालूं और मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना कहकर वो चाकू निकालता है और फिर खुद को ही मार डालता है। उधर दुश्मन देश की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मार रहे थे। दूसरी तरफ ऑस्विन और उसकी टीम अपनी ही मस्ती में थे। वो लड़कियों के साथ नाच रहे थे और उनकी गुफाओं के मजे भी ले रहे थे। कुछ देर बाद एक लड़ाई से आया कैप्टन ऑस्विन से कहता है, दुश्मन की सेना लगातार जीत रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे। कैप्टन की बात सुनकर ऑस्विन परेशान हो गया। वो कैप्टन को समझाता है कि तुम फालतू में चिंता कर रहे हो, हमारी सेना से कोई नहीं जीत सकता। इसके साथ ही वो कैप्टन को लड़कियों का लालच देता है। असल में ऑस्विन दुश्मन देश से मिला हुआ था और वही सबसे बड़ा गद्दार था। उसकी बातें सुनकर कैप्टन को उस पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो ऑस्विन और उसकी पूरी टीम को मार देता है। कैप्टन ने सभी लड़कियों को भी मार दिया था क्योंकि वो गद्दारों की सेवा कर रही थी। इस कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि जिस देश की सेना भोग विलास में डूब जाए वो देश कभी नहीं जीत सकता। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।